हे गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें बात करने वाले हैं MEVP 001 प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। वो दो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और दूसरा है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है? सिनॉप्सिस को हम सबसे पहले बनाते हैं। तो सिनॉप्सिस का दूसरा नाम जो है वो भी आपको जानना चाहिए। तो सिनॉप्सिस को हम प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस को हम बनाते हैं करीब 20 पेजेस में, जो कि आपके प्रोजेक्ट की एक तरीके से समरी होती है। वो प्रोजेक्ट की समरी आपको किस तरीके से बनानी है वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोड है MEVP 001, ये जो है कोर्स का नाम दिया हुआ है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब दिया हुआ है कि ये आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और ये है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपको मेन बनानी है। तो ये आप डायरेक्ट हम चलते हैं सीधे 18 पेज नंबर पर। तो 18 पेज नंबर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट 18 पेज पर नहीं है, तो चलिए दोबारा देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है 18 पेज पर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 18 पेज पर जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 पेज पर। बड़े धोखेबाज हैं ये तो यहाँ पे 20 पेज पर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है। तो सबसे पहले तो है सिलेक्ट द टॉपिक बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो चीज़ है आपको कैसे तैयार करनी है, तो ये आप फॉलो करें पॉइंट्स को। सबसे पहला काम होता है टॉपिक को चूज करना। टॉपिक को चूज करने के बाद उस पर आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, वो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए जिसमें आप रेलेवेंस, टाइम अवेलेबल, feasibility of data collection, challenges involved in data collection, costs involved in communication, facilities and local language। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियरली आपको टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक आपका टाइटल रहेगा, दूसरा इंट्रोडक्शन, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सभी इस तरह, और लास्ट में लिमिटेशंस और डिफरेंसेस। इस तरीके की आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस तैयार करनी है। अब बात करते हैं ये क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, और जो कि हम बिल्कुल गाइड की तरह आपको काम करेंगे। तो सिंपल आपको हमारे नंबर पर मैसेज करना है 9009368238 पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल बन जाए, उसको अप्रूवल के लिए आपको भेजना होता है आपकी यूनिवर्सिटी में, और वो यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देती है। अप्रूवल के बाद फाइनली आपको एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल मिल जाता है। अब ये प्रोजेक्ट प्रपोजल मिल तो गया, आप करें क्या इसका? इसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है अपने उसी टॉपिक पर जिस पर आपने सिनॉप्सिस बनाई है। अब आप क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना तैयार करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने पेजेस में बननी चाहिए प्लस कितने वर्ड्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40 से 50 डबल स्पेस टाइप पेजेस आपको देने हैं, और 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स इसमें नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उसमें क्या-क्या होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, जैसे कि टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी और लिमिटेशंस। लेकिन मैं आपको फिर भी सुझाव दूँगा कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें
और एक अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाने मतलब आप सबमिट करें उसको, है ना? एक खराब अगर आप करेंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। फाइनली जब आप अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे तो उसको आपको सबमिशन के लिए भेज देना है रीजनल सेंटर पर। रीजनल सेंटर पर आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा कि वो आपका सबमिट हुआ है कि नहीं। वो कम से कम 30 दिनों के अंदर होता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले टाइटल जो कि फर्स्ट पेज में होगा। सेकंड पेज पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाना है। थर्ड पेज पे एक्नॉलेजमेंट। फोर्थ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये चैप्टर्स के नेम है। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और लिमिटेशन चैप्टर नंबर 6 और फर्दर सजेस्टिंग वर्ड एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में बुक्स वगैरह के नाम या फिर आपने जो जर्नल वगैरह यूज़ किए हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सभी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद आपकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उसे आपको भेज देना है रीजनल सेंटर पर। रीजनल सेंटर में भेजने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा और फाइनली आपकी रिपोर्ट तैयार बनकर रेडी हो जाएगी और फाइनली आपका कुछ महीने बाद 1-2 महीने बाद आपका वाइवा वाइवा हो जाएगा। उस वाइवा में आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको व्हाट्सएप पर।